हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल WPS में। मेरा नाम है वसीम और आप देख रहे हो वसीम फार्मा स्टडी चैनल। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे फार्मेकोथेरेप्यूटिक डी फार्मा सेकेंड ईयर का टॉपिक, जिसमें हम लोग कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हमने स्टार्ट किया था और इसमें हाइपरटेंशन ये फर्स्ट लेक्चर और एंजाइना पेक्टोरिस सेकेंड लेक्चर हो चुका था। अब इसी सेकेंड लेक्चर में जो एंजाइना पेक्टोरिस है इसी से मिलता जुलता दूसरा हेडिंग है यहीं पे, और वो है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ठीक है ना। तो ये वीडियो दोनों मतलब आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो आपको नहीं, ये लेक्चर नहीं समझ में आएगा। तो ये लेक्चर देखने के लिए आपको पिछला लेक्चर देखना पड़ेगा जो कि प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप वहां से जाकर के उसको देख सकते हो और उसके नोट्स भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। ठीक है। अब आज हम लोग जो बात करेंगे वो है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा जाता है और हर एक स्टेट में ये रिपीटेड क्वेश्चन है। याद रखो, आप किसी भी स्टेट के हो, आप गुजरात बोर्ड हो, आप कर्नाटका हो, आप महाराष्ट्र बोर्ड हो, आप यूपी बोर्ड हो, आप उत्तराखंड हो, आपका कोई भी है MP का है, तो आपको ये हर एक स्टेट में पूछा गया। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक और वो है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो याद रखो, देखो अगर आपको नहीं समझे गया स्टूडेंट तो थोड़ा पेशेंस रखना और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको मैं समझा के ही रहूँगा। देखो क्या कहा गया है, जो सिलेबस में होता है वही हमको पढ़ना होता है। सिलेबस एक बार फिर से देख लो कि क्या क्या पढ़ना रहेगा। डेफिनेशन पढ़ना रहेगा, इटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, तो ये हमको पढ़ना है। ठीक है। तो सबसे पहले मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है क्या चीज। ठीक है। तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन ORR इसको क्या बोलते हैं, देखो इसको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोलते हैं, पहला वर्ड। दूसरा इसी को बोलते हैं एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, तब भी यही रहेगा, मतलब MI करके आए या AMI करके आए तब भी है। और इसी को तीसरा नेम इसका याद रखो, हार्ट अटैक। तो आपको जो हम और आप जानते हैं कि हार्ट अटैक आता है, उसका अगर मुझसे कोई अल्टरनेट वर्ड पूछे कि हार्ट अटैक को और हम क्या बोल सकते हैं, तो उसको हम बोल सकते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ORR, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ठीक है ना। अच्छा, इस केस में होता क्या है, इस केस में होता क्या भाई, हार्ट अटैक आता है तो क्यों आता है, रीजन क्या है, उसके पीछे का रीजन क्या है। तो उसके पीछे का रीजन ये दिया है कि टिश्यू डेथ हो जाते हैं। जब टिश्यू डेथ होते हैं तो उसी का नाम होता है इन्फार्क्शन। याद रखो, टिश्यूज जब डेथ होते हैं तो उसी का नाम इन्फार्क्शन। कौन से टिश्यूज की बात कर रहा है, हार्ट के मसल्स की बात। ठीक है ना। और हार्ट के मसल्स को क्या बोलते हो, मायोकार्डियम बोलते हैं। अब समझ में आई बात। मायोकार्डियम दैट मीन्स हार्ट के मसल्स के, हार्ट है हमारा और हार्ट के मसल्स जब वो डेथ कर जाते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ये हमारा हार्ट हो गया और इसके मसल्स जो होते हैं यहाँ पे पाए जाते हैं, ये डेथ कर जाएंगे तो उसी को बोलते हैं। अब क्यों इनकी डेथ हुई उसके बारे में आगे हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे। पूरा हर एक पॉइंट मैंने बोला ना कि आपको समझा के रहूंगा, तो आप पेशेंस से सिर्फ लेक्चर देखते रहो, सुनते रहो। और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन इज अ इरिवर्सिबल डेथ होती है, मतलब एक बार डेथ हो गई तो वो दोबारा वापस नहीं आती है। जैसे कि मान लो कि स्किन कभी डैमेज हुआ, नॉर्मल केस में मैं बता रहा हूँ, अगर हमारी स्किन में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वो फिर से रिकवरी हो जाती है। बट अगर ये हार्ट की मसल्स की बात करेंगे और वो परमानेंटली क्या हो जाती है, वो डेथ हो जाती है। और परमानेंटली डेथ को ही नेक्रोसिस बोलते हैं। ठीक है ना। हार्ट की मसल्स को परमानेंटली ये डेथ हो गई तो क्या कहा गया, इसको नेक्रोसिस कहा गया। ठीक है। अच्छा, सेकेंडरी इसमें और भी कहा गया, टू प्रोलॉन्ग लेक ऑफ ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई, जिसको इस्चेमिया बोलते हैं। हैंस इट इज आल्सो कॉल्ड इस्चेमिक हार्ट डिजीज। अच्छा, इसमें देखो ध्यान से समझो, इसमें ये बोला कि ऑक्सीजन की सप्लाई, देखो यहाँ पे एक डायग्राम है और उस डायग्राम में यहाँ पे थोड़ा सा अभी समझने की कोशिश करो, और नहीं तो अलग से मैं आपको ड्रॉ करके बता दे रहा हूँ। ये है हमारा हार्ट, हार्ट है। चलो बहुत अच्छी बात है, हार्ट है। तो हार्ट में इसकी डबल लेयर होती है भाई, डबल लेयर बना दिया, कोई टेंशन नहीं है, डबल लेयर बन के हार्ट तैयार हो गया। ठीक है। कुछ हमारा हार्ट ऐसे होता है, यहाँ पे सुपीरियर इन्फीरियर होता है, इस पे ज़्यादा हमको डिस्कस नहीं करना है। तो अगर हम, ये तो टीएस कट करने के बाद है, ये विदाउट टीएस अगर हम बात करेंगे, विदाउट टीएस जो हमारा हार्ट होता है, मान लो कुछ ऐसा है, तो इसमें क्या होती है, ब्लड सप्लाई दिखाया गया है। ठीक है ना, ब्लड सप्लाई दिखाया गया है। अब किसी भी वजह से मान लो यहाँ पे कोई चीज़ डिपॉजिट हो गया,
यहाँ कोई चीज़ जमा हो गया है, इकट्ठा हो गया है, तो अब ब्लड इधर से आएगा तो इधर नहीं जा पाएगा। समझ रहे बात को? ब्लड आगे नहीं फ्लो होगा, तो आगे नहीं फ्लो होगा तो आगे के जो सेल्स हैं, इधर के जो टिश्यूज हैं यहाँ के, वो क्या कर जाएंगे, उनकी हो जाएगी डेथ। वो उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। समझ में आ रही बात? चलो दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, दूसरा एग्जाम्पल लेकर के समझाता हूँ। मान लो एक गार्डन है, एक बागीचा है, उसमें बहुत सारे प्लांट लगे हुए हैं, ठीक है ना, बहुत सारे इसमें फ्लावर प्लांट लगे हुए हैं। अब समझना है, इसको समझने की कोशिश करना है, एकदम आसान है। बहुत सारे प्लांट है, डिफरेंट टाइप के प्लांट है। कोई माली है, कोई माली है, यहाँ पे कोई गार्डनर है, और वो क्या कर रहा है, गार्डनर भाई इसको पानी दे रहा है, ठीक है ना, पानी दे रहा है, पाइप के थ्रू पानी दे रहा है प्लांट को। अब क्या होगा, किसी भी वजह से ये जो पाइप है, पाइप में क्या हो जाए, ब्लॉकेज हो जाए, पाइप में ब्लॉकेज हो जाएगा। ध्यान से समझना, पाइप क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। तो अब आप बताओ, पानी इधर जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो जो नहीं जाएगा तो उसके आगे जितने भी मतलब जो भी प्लांट रहेंगे, प्लांट क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे ड्राई हो जाएंगे। और जब प्लांट ड्राई हो जाएंगे तो वो डेथ हो गई। कहने का मतलब ये है मेरा कि प्लांट को पानी नहीं मिला, प्लांट को न्यूट्रिशन नहीं मिला, जिसकी वजह से क्या हो गया, प्लांट डेथ कर गया। तो इसी को तो बोलते हैं। अब समझ में आई बात? मैंने कहा था ना कि आपको मैं समझा के रहूंगा। तो अब प्लांट को चाहिए क्या, जैसे प्लांट को न्यूट्रिशन चाहिए, वाटर चाहिए, ऐसे हार्ट के मसल्स को क्या चाहिए था, ब्लड चाहिए था। समझ में आई बात? ब्लड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और भी बहुत सारे न्यूट्रिशन चाहिए। बट यहाँ पे समझो, ठीक है ना। तो कहा क्या कहा गया है, एक तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन इज इरिवर्सिबल डेथ, ये आपको समझ में आ गया, ऑफ हार्ट मसल्स। सेकेंडरी टू द प्रोलॉन्ग लेक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई, प्रोलॉन्ग मतलब लंबे टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक का क्या हो गया, ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, तो इसी को इस्चेमिया भी बोलते हैं। अब इसका तीसरा ना, यहाँ पे देखो 3 नेम ऑलरेडी आपको पता था। आपको क्या पता था, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन पता था, आपको एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन पता था, आपको हार्ट अटैक पता था, आपको फोर्थ नेम यहाँ पे मिल गया, इस्चेमिक हार्ट डिजीज। किसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे क्या कहा गया, देखो, कॉमनली मायोकार्डियल इन्फार्क्शन इज नोन एज हार्ट अटैक। फिर वही बात कर रहे हैं कि इसको हार्ट अटैक के नाम से जानते हैं। क्यों? व्हेन द ब्लड फ्लो डिक्रीजेस, ब्लड फ्लो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, एंड स्टॉप टू ए पार्ट ऑफ द हार्ट, और नहीं आगे पास हो पाया। जैसे कि मैंने कहा ना कि आगे नहीं पास हो पाया, यहीं पे स्टॉप हो गया, ब्लड आया यहीं रुक गया। तो ऐसे पानी आया था, पानी यहीं पे रुक गया था, तो क्या हो गया था भाई, वही बात कर रहा है यहाँ पे, मायोकार्डियम में ब्लड नहीं जा पाया, ऑक्सीजन नहीं जा पाया, इसके लिए इट लीड्स टू डैमेज ऑफ द हार्ट, और ये धीरे धीरे हार्ट को डैमेज करना स्टार्ट कर दिया। हार्ट के सेल्स धीरे धीरे डेड होने लगेंगे, और उसी को बोलते हैं नेक्रोसिस बोलते हैं, और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या इन्फार्क्शन बोलते हैं। समझ में आई ना बात? मैंने कहा था एकदम आसान कर दूंगा, हो गई आसान बात। चलो कॉजेज देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। कॉजेज ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, क्या कॉजेज है, क्या रीजन है? तो समझो, लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई। पहला बात ये कि ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही है, वो तो आपने देख ही लिया। इसके अलावा ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो गई। इस आर्टरी का नाम क्या था, इसका नाम है कोरोनरी आर्टरी। पिछले लेक्चर भी में हमने आपको समझाया था, थोड़ा दिखा देता हूँ पिछला लेक्चर ताकि आपको समझ में आ गया। देखो ये क्या दिखाया गया है, कोरोनरी आर्टरीज है, ये सब मोटे मोटे कोरोनरी आर्टरीज हैं, इसके ऊपर यहाँ पे ब्लॉकेज हो गया है, ठीक है ना। वही चीज़ यहाँ पर भी सेम हुआ था, ब्लॉकेज हो गया था। समझ में आई बात? कोरोनरी आर्टरी तो बाईपास वगैरह आपने, ये आपको मैंने एंजाइना पेक्टोरिस में समझाया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आते हैं आज के टॉपिक में। तो ये डिपोजिशन ऑफ फैट इन द कोरोनरी आर्टरी, जो कोरोनरी आर्टरी है जो हार्ट के मसल्स के पास जा रही है, वहाँ पे फैट का डिपोजिशन हो गया है, ठीक है। अब फैट डिपॉजिट हो गया, रास्ता ब्लॉक हो गया, तो किधर से जाएगा, जाएगा ही नहीं। अब इसके अलावा एक यहाँ पे और आता है, और वो क्या है, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉमी। ये क्या होता है, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉमी? जब हमारे वेंट्रिकल काम नहीं करते ढंग से, अच्छे से नहीं करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉमी के नाम से जाना जाता है। समझ में आ रही है बात? वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉमी। उसके बाद में क्या दिया है, एक हाइपोक्सिया दिया। हाइपोक्सिया मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू। जैसे कि मैंने बताया ना
कि ऑक्सीजन क्या हुआ, नहीं मिल पाया, तो ये भी आपको ठीक है। अच्छा देखो, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी का मैंने यहाँ पे ना एक्सप्लेन किया है, थोड़ा सा आप डिटेल में आपको समझना होगा कि वो वर्ड क्या है हाइपरट्रॉफी। तो यहाँ पे मैंने जस्ट फॉर नॉलेज के लिए लिख के रखा है। तो सारी चीज़ें इसके बारे में बताया गया है कि इसका मीनिंग क्या होता है। मीनिंग एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी का मतलब है, मतलब यहाँ पे देखो यहीं से एक्सप्लेनेशन, ये यहाँ पे हेडिंग ही बनेगा, हेडिंग था ये हेडिंग है। तो वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है, अब ये हिंदी में लिखा हूँ मैं थोड़ा सा, ठीक है ना। वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है कि हार्ट के वेंट्रिकल या लोअर चैम्बर का एबनॉर्मल थिक हो जाना, जाड़ा हो जाना, ठीक है ना, थोड़ा मोटे हो जाना, तो इसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। अब यहाँ पे ये ज़्यादातर एक्सेसिव वर्कलोड या हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होता है। बिल्कुल हिंदी में लिखा है, आप पढ़ के आप खुद ही समझ सकते हो। टाइप ऑफ वेंट्रिकुलर, तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर, राइट वेंट्रिकुलर, ये सब दिया गया है। रीजन क्या, कारण है क्या, लक्षण है इसके, क्या सिम्टम्स है, क्या डायग्नोसिस, ये पूरा पढ़ लेना आप, ये जस्ट फॉर नॉलेज के लिए है। थोड़ा सा वो वर्ड का मीनिंग यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आगे आते हैं और उसी को कंटिन्यू करते हैं। हाइपोक्सिया के बाद, हाइपोक्सिया के बाद हमारा टॉपिक आएगा ये टाइप ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। भाई ये कितने टाइप के होते हैं, ठीक है ना, वैसे तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, बट जनरली ये 2 टाइप को आपको याद रखना है। STEMI, क्या याद रखना है, STEMI और NSTEMI। अब STEMI का फुल फॉर्म होता है, ST तो सेगमेंट हो गया, याद रखना, ST सेगमेंट जो होता है, हम लोग ECG पढ़ते हैं ना, ECG वही। अब EMI का फुल फॉर्म हो गया एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ये क्या है भाई, कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ ए कोरोनरी आर्टरी, वो आर्टरी जो हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई कर रही थी, वो खुद कंप्लीटली पूरी तरीके से ब्लॉक हो गई है, ठीक है ना, चाहे वो फैट के डिपोजिशन की वजह से, किसी और वजह से, तो उसकी वजह से। अच्छा, तो क्या होगा, कॉजिंग सीवियर हार्ट मसल्स डैमेज, तो इसमें हार्ट मसल डैमेज हो जाएंगे। अच्छा यहाँ पे देखो एलिवेशन, यहाँ पे जो वर्ड आया ना, एलिवेट करना, एलिवेशन मीन्स होता है कि ऊपर उठना, क्या, ऊपर उठना किसी चीज का, अपर मत पढ़ लेना भाई इसको, ऊपर उठना, ठीक है ना। तो ये हो गया, और आप देखो यहाँ पे एलिवेट हो गया थोड़ा सा। एलिवेटर आपने नाम सुना होगा ना, सीढ़ी को बोलते हैं, ऊपर ले जाती है ज्यादातर, तो उसको बोलते हैं। देखो तो यहाँ पे क्या हुआ, ST सेगमेंट क्या हुआ, ऊपर उठ रहा है, इसी के बारे में कहा है। अच्छा ये ECG की केस के बाद बता रहा है। दूसरा NSTMI, इसमें क्या है, पार्शियल ब्लॉकेज रहेगा, थोड़ा ब्लॉकेज रहेगा, तो लीडिंग टू द लेस सीवियर, ये थोड़ा लेस सीवियर है, पहला वाला ज्यादा डेंजर है, ये लेस है बट स्टिल डेंजरस हार्ट। अब भाई थोड़ा हो या ज्यादा हो, हार्ट को तुम अगर ये प्रॉब्लम हो गया तो हार्ट हमारा प्रॉब्लम में आ जाएगा, और ये तो होना ही है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको दोनों का हमने आपको ग्राफ के साथ में ECG के साथ समझा दिया। आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं यहाँ पे टॉपिक हमारा इटियोपैथोजेनेसिस। इटियोपैथोजेनेसिस आपको पढ़ना होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ये भी, क्योंकि हेडिंग में दिया है क्या कहा गया है। वैसे देखा जाए तो इटियोपैथोजेनेसिस मीन्स भी होता है रीजन, कारण, क्या कारण है, ठीक है ना। तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज द रप्चर ऑफ एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग ऑन एन आर्टरी सप्लाइंग हार्ट मसल्स। वो आर्टरी वो आर्टरी ध्यान से समझना, वो आर्टरी जो हार्ट के मसल्स के ऊपर पूरा ब्लड सप्लाई कर रही है, और उसमें क्या हो गया है, फैट डिपॉजिट हो गया था। ध्यान से समझो बेटा, एकदम ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर के समझोगे, आपको समझेगा। ये आर्टरी दिखाया गया है, ठीक है ना। पहले तो एक नॉर्मल आर्टरी दिखाया गया है। नॉर्मल आर्टरी में कोई बात नहीं है, सारे ब्लड के सेल्स हैं, एक साइड से दूसरे साइड में फ्लो होते हैं, और वही यहाँ पे टीजस कट करके दिखाया गया है। अब प्लेग वहां पे जमा हो गया है, समझो ध्यान से, प्लेग जमा हो गया है आर्टरी के अंदर, प्लेग जमा हो गया है, मतलब वहां पे फैट वगैरह सब आ गया है, ठीक है ना, कोलेस्ट्रॉल आ गया है, तो यहाँ पे जमा है। जमा होते 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 इकट्ठा होते 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 फिर क्या होगा, यहाँ पे देख रहे हो थोड़ा सा कम ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड फ्लो जा रहे थोड़े कम हो गए, पहले 4 थे 2 दिखा रहा है यहाँ पे। फिर ये अचानक से फट जाते हैं, और फटेंगे ना तो ये पूरे रास्ते को ब्लॉक कर देंगे। समझ में आ रही बात, फटते हैं तो पूरा रास्ता ब्लॉक, ठीक है ना। तो अब ब्लॉक हो गया तो कोई भी इधर से पास नहीं हो पाएगा, जीरो यहाँ पे दिखाया गया है, कुछ भी नहीं दिखाया गया है, ब्लड सेल्स यहाँ पे नहीं दिखाया गया है। तो वही बता रहा है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज द रप्चर, रप्चर मीन्स होता है फटना, ऑफ एन एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग ऑन एन आर्टरी सप्लाइंग हार्ट मसल्स। प्लेग बिकम्स अनस्टेबल,
प्लेग क्या हो जाता है, मतलब वो जो है यहाँ पे जमा हो गया, इसी को प्लेग बोलते हैं। ये अनस्टेबल हो गया, रप्चर हो जाता है, और एडिशनली प्रोमोट द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट। अब यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा ब्लड और क्लॉट कर जाएगा, पूरा थक्का जम जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, थिक हो जाएगा, एंड दैट्स ब्लॉक आर्टरी, और आर्टरी को मुकम्मल तौर पर, पूरी तरीके से वो ब्लॉक कर देता है, ठीक है। द ब्लॉकेज ऑफ एन आर्टरी कैन लीड टू टिश्यू डेथ। अब देखो मैंने जैसे कि बताया ना, ये पहला वाला डायग्राम यहाँ पे कि अब ब्लॉक हो गया है, ये सब रप्चर हो गया, तो आगे टिश्यूज क्या होंगे, ब्लड पहुंचेगा नहीं, तो यहाँ के सारे टिश्यू डेथ हो जाएंगे। जैसे पानी वाला एग्जांपल लिया था, तो यहाँ के आगे प्लांट डेथ हो गए थे, ठीक है ना, उसकी बात कर रहा है। तो सेम टू सेम यहाँ पर होता है, और टिश्यू डेथ हो गई इन द टिश्यू बीइंग सप्लाइड बाय द हार्ट बाय आर्टरी, दिस में लीड टू द हार्ट अटैक, और इसी को हार्ट अटैक बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये डायग्राम दिखाया गया है, आप कोई भी डायग्राम दिखाया, हार्ट मसल्स है, और ये डेड हार्ट मसल्स। देखो यहाँ पे थोड़ा डार्क दिखाया गया है, ठीक है ना, ये पहले थोड़ा सा पिंक दिखाया गया, मतलब ये नॉर्मल दिखाया गया, उसके बाद ये डार्क दिखाया गया, मतलब यहाँ के अब टिश्यूज, यहाँ के सेल्स क्या हो रहे हैं, धीरे 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 ये डेड कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात, ये हो गया। अब आगे हम बात करेंगे, देयर आर मेनी फैक्टर विच आर कॉजेटिव एजेंट फॉर द ब्लॉकिंग ऑफ द आर्टरी। कौन कौन से ऐसे हैं जो आर्टरी को ब्लॉक कर सकते हैं, ऐसे यहाँ पे कुछ एजेंट के बारे में हमको बात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर रहा है बैड कोलेस्ट्रॉल, नंबर 2 सैचुरेटेड फैट, नंबर 3 ट्रांस फैट, ठीक है ना, इसके बारे में बात करना है अब हमको। बैड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, जैसे कि आपको पता है कि कोलेस्ट्रॉल दो टाइप के होते हैं, एक लो होता है, एक हाई होता है, ठीक है ना। तो जो लो डेंसिटी होते हैं LDL, इसी को बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। बैड कोलेस्ट्रॉल अगर जमा हो गया तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, ठीक है। HDL एक होता है, HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये अपने लिए फ़ायदा करता है, बट लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन अपने लिए बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, ठीक है ना। उसके बाद में आता है सैचुरेटेड फैट। अब ये सैचुरेटेड फैट क्या है, इसके बारे में समझो। सैचुरेटेड फैट एक तरह का क्या होता है, ये डाइटरी फैट होता है, ये जो हम लोग डेली खाते हैं डाइटरी फैट है, और ये ज़्यादातर कहाँ पे, एनिमल से मिलता है, याद रखो एनिमल, ठीक है ना, एनिमल से मिलता है। तो और इसमें ये क्या करता है, और कुछ प्लांट से भी मिलता है। जैसे एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊं कुछ एनिमल से, जो एनिमल की मैंने बात किया, तो एनिमल बेस्ड जैसे कि मटन, मटन बहुत खाते हैं, तो मटन हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा बीफ, बीफ में भी होता है, ठीक है ना, सैचुरेटेड फैट। और उसके अलावा प्लांट की बात करेंगे तो कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल, ठीक है ना, उसमें हो गया पाम ऑयल, PALM पाम ऑयल, तो इन सब में ये पाया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद में ये बहुत मतलब हार्मफुल होता है। और हम बात करेंगे उसके बाद में, यहाँ पे आता है तीसरा हमारा ट्रांस फैट। ट्रांस फैट भी एक तरह का अनहेल्दी फैट होता है, ठीक है ना। ट्रांस फैट क्या है, एक तरीके के अनहेल्दी फैट होता है। और ट्रांस में भी अब ये दो तरीके से होगा, क्योंकि प्लांट से मिलेगा एक, और एक एनिमल से मिलेगा, या आर्टिफिशियल बोल सकते हो, आर्टिफिशियल से, एनिमल से नहीं, आर्टिफिशियल याद रखो, और एक नेचुरल सोर्सेज, ठीक है ना, प्लांट नहीं नेचुरल सोर्सेज, इसमें ये रखो। तो क्या है ये, एक नेचुरल सोर्सेज और एक आर्टिफिशियल, ठीक है ना, इसके बारे में। तो नेचुरल वाला ज्यादातर किसके केस में पाया जाता है, ये एनिमल, याद रखो जानवरों से मिलता है एनिमल, ठीक है। और आर्टिफिशियल वाले को इसको बनाया जाता है, किसी न किसी फूड में पाया जाता है आर्टिफिशियल का। जैसे एग्जांपल मैं बता दूं आपको, तो आर्टिफिशियल में आप याद रखो, जो बेकरी फूड होते हैं उसमें की बात, उसमें पाया जाता है, बेकरी वाले में पाया जाता है। और एक है मार्गाराइन, मार्गाराइन इसमें भी पाया जाता है, ठीक ना, MARGA, ठीक है ना, इसमें भी ये पाया जाता है, ठीक है। और स्नैक्स वगैरह जो हम लोग खाते हैं उसमें भी बहुत सारी फैट पाया जाता है, ठीक। आगे बात करता हूँ, और आगे इसमें क्या है, मायोकार्डियल इन्फॉक्शन में बी रिजल्ट फ्रॉम ए हार्ट विद ए लिमिटेड ब्लड सप्लाई, लिमिटेड ब्लड सप्लाई होती है, ठीक है ना, टू ए इंक्रीज डिमांड। देखो अब देखो क्यों होगा, फिर ये रीजन बता रहा है, ध्यान से समझो, एकदम ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर के। मायोकार्डियल इन्फॉक्शन में रिजल्ट बोला, मायोकार्डियल इन्फॉक्शन होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, फ्रॉम
एक हार्ट में हो सकता है कब? व्हेन ए लिमिटेड ब्लड सप्लाई, जब हार्ट को लिमिटेड ब्लड सप्लाई होगी, सब्जेक्टेड टू इंक्रीज डिमांड, जब डिमांड बढ़ रही है तो उस टाइम पे लिमिटेड सप्लाई हो रही है तब भी होगा, क्योंकि डिमांड ज्यादा है और आप ब्लड सप्लाई कम ला रहे हो। अच्छा, डिमांड कब कब हो सकती है ये भी याद रखो। फीवर जब बढ़ता है ना, जब फीवर बढ़ता है तो इसके साथ में ब्लड सप्लाई भी बढ़ती है, ठीक है ना। कभी भी हमें और आपको पता नहीं चलता है कि फीवर हुआ तो क्या चेंजिंग हुआ है, बट ये होता है। जब भी फीवर बढ़ता है तो ब्लड सप्लाई बढ़ती है और उतनी डिमांड बढ़ जाती है। हार्ट रेट बढ़ता है तब भी ब्लड सप्लाई बढ़ती है। हाइपरथायरॉयडिज्म, जब हमारी थायराइड ग्लैंड ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, ज़्यादा मेटाबॉलिज्म होता है, तब भी हमारा यहाँ पे ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। और अब बोला कि रेड ब्लड सेल्स कम हो जाना ब्लड स्ट्रीम में, क्योंकि ब्लॉक हो चुका है ना, यहाँ पे ब्लॉक हो चुका है तो भी क्या हो गया, प्रॉब्लम हो सकता है। और लो ब्लड प्रेशर रहेगा तब भी, क्योंकि लो ब्लड प्रेशर है तो हमारी हार्ट को ब्लड नहीं जाएगा, और हार्ट को ब्लड नहीं जाएगा तो पंप कैसे करेगा। समझ में आ गई ना, ये पॉइंट बहुत इजी था। आगे बढ़ते हैं, और ये एक हमारा टॉपिक इसमें दिया है, डैमेज ओवरऑल फेल्योर ऑफ प्रोसीजर सच एज प्रीक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन और कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। ये क्या होता है थोड़ा देखो, अब आपको समझने में दिक्कत होगा, बट मैं इसको आपके लिए इजी कर दे रहा हूँ, एकदम से इजी। ये एक क्या होता है देखो, ये एक हमारा समझ लो कोई इक्विपमेंट है, कोई इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना। प्रीक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन, ये जब ब्लॉक हो जाती है, हमारी आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है, ठीक है ना, तो उसको हटाने के लिए दिया जाता है। मान लो कि ये ब्लॉक हुआ है, ठीक है ना, जैसे कि लास्ट लेक्चर में आपको थोड़ा सा मैं लेके चल रहा हूँ, यहाँ से आपको समझेगा। ये ब्लॉक हो गई थी, राइट, तो इसमें आपने यहाँ पे स्टेंट एक इंसर्ट किया था, ये सब सारी चीजें किए थे, ठीक है, सब कुछ आपको ये याद आ रहा होगा। तो अब ये यहाँ पे भी वही आपको ध्यान में रख के चलना है, दिमाग में वो आपको रखना है। बोला है प्रीक्यूटेनियस, आपने क्यूटेनियस स्किन में कोरोनरी इंटरवेंशन आपने किया है, या कोरोनरी आर्टरी बाईपास आपने लगाया था, बाईपास ग्राफ्टिंग किया था, बट वो क्या हो गया, फेल हो गया है वो प्रोसीजर। वो प्रोसीजर क्या हो गया, फेल हो गया। अब क्या होगा, तो भाई हार्ट रेट बढ़ जाएगा, मायोकार्डियल इंफार्क्शन बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो, फिर से मैं वो डायग्राम दिखा रहा हूँ। मान लो कि ये आपने इसके अंदर एक बलून वगैरह कुछ आपने इंसर्ट किया था, अब ये सिस्टम फेल हो गया, सिस्टम फेल हो गया, तो फिर से कोलैप्स कर जाएगी, फिर से कोलैप्स कर जाएगी, तो ब्लड फिर नहीं पास होगा और ये मायोकार्डियल इंफार्क्शन बन जाएगा। एंजाइना पेक्टोरिस और दोनों बहुत कॉमन है, बहुत ही ज्यादा कॉमन है। एंजाइना पेक्टोरिस जब थोड़ा सा सीवियर होता है ना, तो ये मायोकार्डियल इंफार्क्शन बन जाता है। बाईपास के केस में भी इसने बता दिया, ठीक है ना। आगे आते हैं, और नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है उसमें क्या कह रहा है, स्पाज्म हो जाना। स्पाज्म मींस आपको बताया था, क्या बताया था, फिर से मैं लेके चल रहा हूँ, जैसे सच एज प्रिंजिमेटल एंजाइना में कॉज ब्लॉकेज। देखो ये डायग्राम याद आ रहा है, यहाँ पे ये देखो स्पाज्म हुआ, यहाँ पे सेम मैंने यहाँ पे लिखाया था, वेरिएंट एंजाइना पेक्टोरिस जिसको प्रिंजिमेटल एंजाइना बोलते थे, और ये यहाँ पे स्पाज्म ऑफ कोरोनरी आर्टरी, दोनों आर्टरी एक मतलब ये दोनों साइड से दब गई है, चिपक गया है, ठीक है ना, तो इसी को बोलते हैं। तो इसकी वजह से देखो, अब वो दब गया तो आगे ब्लड पास होगा नहीं होगा, ठीक है ना। फिर से अपने टॉपिक पे आते हैं, आज के टॉपिक पे। ये आपने समझ लिया, यहाँ पे स्पाज्म हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे क्या दिया हुआ है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ मायोकार्डियल इंफार्क्शन। क्या क्या है भाई, इसके बारे में समझते हैं। चेस्ट पेन होगा, डिसिप्निया मीन्स डिफिकल्टी ब्रीदिंग हो जाएगा, फटीग मतलब थकावट लगेगा, वीकनेस लगेगा, एंग्जाइटी लगेगा, कुछ अच्छा फील नहीं होगा, रेस्टलेस रहेगा, हार्ट बर्न होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग बहुत फास्ट हो जाएगी, शॉर्टनेस हो जाएगी, एक्सेसिव स्वेटिंग पसीना होएगा, नौसिया होगा, नौसिया मीन्स मतलब वोमिटिंग जैसा लगेगा, और लाइट हेडेक्स, थोड़ा सर दर्द भी रहेगा, पाल्पिटेशन मतलब इरेगुलर हार्ट बीट हो जाएगा, स्लीपीनेस सो नहीं पाएंगे, हाइपरटेंशन। ये कुछ सिम्टम्स दिए हुए हैं, मैनिफेस्टेशन मतलब कि सिम्टम्स, ठीक है ना। ये सारे सिम्टम्स अगर आपको लगातार कंटिन्यूसली देखने को मिल रहे तो आप फौरन डॉक्टर से मिलना चाहिए। फिर नॉन फार्माकोलॉजिकल, अब चलो सारे सिम्टम्स हमने देख लिया, तो अब हमको कोई बोलेगा भाई ये काम आप अगर कर रहे हो तो उसको छोड़ दो। यहाँ पे विदाउट मेडिसिन, नॉन फार्माकोलॉजी मतलब विदाउट मेडिसिन
बीमारी से बचना, ठीक है ना, विदाउट मेडिसिन बीमारी से बचना, उसी को क्या बोलते हैं, नॉन फार्माकोलॉजिकल। जैसे अल्कोहल कंज्यूम करो छोड़ो, स्मोकिंग कर रहे हो इसको छोड़ो, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा खा रहे हो छोड़ दो, बेड रेस्ट ले लो, बेड रेस्ट इसको छोड़ना नहीं है, लेना है, क्योंकि हार्ट अटैक आया है तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आराम करना है, ये पोजीशन में आप ऐसे लेट के करो, ठीक है ना। रिड्यूस सोडियम, सोडियम कम से कम, नमक कम कर दो, खाने में नमक है, ये टूथपेस्ट में नमक नहीं, खाने में नमक है तो कम करो। रेगुलर मेडिकल चेकअप कराते रहो। और साइकोथेरेपी टू रिलीव नर्वसनेस, इसमें साइकोथेरेपी के तरीके से भी इसको क्या करना है अपने को, ये भी देते रहना पड़ता है, ताकि कोई प्रॉब्लम है तो उसका केयर किया जा सके। समझ में आ रही बात? चलो आगे बढ़ते हैं। और इंक्रीज इनटेक ऑफ हाई फाइबर, ऐसे फूड खाओ जिसमें फाइबर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। प्रॉपर काउंसलिंग एंड एजुकेटिंग पीपल, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, एजुकेट करना है। तो इजी पॉइंट है। बाकी ये जो ऊपर वाले हैं, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये हर जगह मिल जाएगा आपको। इससे पहले एंजाइना वाले में भी ये टॉपिक पढ़ाया था। आगे बात करते हैं, और वो हमारा है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में मतलब अब यहाँ पे आपको मेडिसिन यूज़ करना है, ठीक है ना। आपने प्रिवेंशन के साथ में आपने ये तो ठीक है, ये सारी सावधानी बरती है, बट उसके साथ में आपको कौन सी दवाई खाना है, वाइसोडायलेटर खाना है। वाइसोडायलेटर आपको बताया था, एंटी एंजाइनल है, निफेडिपिन, ग्लिसरीन ट्राइनाइट्रेट बताया था। बीटा ब्लॉकर बताया था पिछले टॉपिक में भी, प्रोप्रेनोलॉल, मेटोलॉल, जितने भी लॉल आते हैं लगभग वो सब बीटा ब्लॉकर होते हैं। ACE इनहिबिटर्स, ACE इनहिबिटर्स का यूज़ करना, जिसमें कैप्टोप्रिल, इनालपिरिल, लिसिनोप्रिल, एमिपिरिल, ये सारी चीज़ आते हैं। लिसिनो भी आता है भाई, इसमें लिख लो लिसिनोप्रिल, एक और ऐड करवा दिया आपको। और थ्रोम्बोलिटिक, थ्रोम्बो मतलब कि क्या होता है, वही थ्रोम्बस मतलब क्लॉटिंग का बन जाना, तो उसको लिटिक ब्रेक करने वाला, लिसिस वर्ड आ रहा है ना यहाँ पे, लिसिस में तो ब्रेक करना, तो जो थ्रोम्बस जो वहाँ पे थक्का जम गया है वो उसको ब्लॉक करने वाला है, जैसे स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज। एनाल्जेसिस, कुछ दर्द भी होगा भाई तो मॉर्फिन लेना पड़ता है यहाँ पे। और सर्जरी, सर्जरी में आपको बताया था एंजियोप्लास्टी एंड कोरोनरी बाईपास, ये दोनों का आपको फिर से एक बार डायग्राम याद दिला दे रहा हूँ। एंजियोप्लास्टी और कोरोनरी बाईपास, ये था देखो, कोरोनरी एंजियोप्लास्टी क्या था यहाँ पे, इसके अंदर एक रॉड इंसर्ट किया गया था, फिर रॉड के साथ में एक बलून था, बलून फुगाया गया, बलून जब फूल गया उसका मतलब बढ़ा, यहाँ पे शेप इंक्रीज हुआ, तो फिर क्या हुआ, ये थोड़ा सा चौड़ा हो गया, चौड़ी हो गई तो इसमें एक रिंग पहनाया गया, रिंग के साथ में जैसे फिर वो बलून वगैरह को निकाल दिया गया, तो ये एंजियोप्लास्टी था। एक बाईपास बताया था, एक रोड होता है, पिछला लेक्चर में पूरा बताया कि किसी मुझे यहाँ पहुँचना है बट यहाँ पे बीच में पुल बन रहा है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, तो यहाँ से बाईपास निकाला जाता है, रोड, ठीक है ना। तो यहाँ पे मान लो ब्लॉक हो गया है, तो आप क्या करना है, यहाँ से यहीं से आर्टरी यहाँ से जोड़ दिया गया, तो ये बाईपास हो गया, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। तो यहाँ पे हो जाता है आज का हमारा लेक्चर एंड। अब एक बार क्विक रिवीजन करा देता हूँ, जैसा कि मैं हर एक लेक्चर में करवाता हूँ। तो आज हमने मायोकार्डियल इन्फार्क्शन पढ़ाया। इन्फार्क्शन मैंने बताया था आपको कि ये क्या है, टिश्यू का डेड कर जाना। क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाई, न्यूट्रिशन नहीं मिला, ब्लड नहीं मिला, इसकी वजह से डेड कर गया। और इसका और भी अल्टरनेट नेम है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, इसके अलावा इस्चेमिक हार्ट डिजीज भी बोलते हैं। इसके अलावा पूरा कॉज बताया, ब्लड सप्लाई क्या हो गया, ब्लॉकेज हो गया, ठीक है ना, डिपोजिशन फैट, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी का पूरा हमने, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी का पूरा एक पेज ही आपको प्रोवाइड कर दिया। इसको आप आराम से बैठ के पढ़ सकते हो, एक बार पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं ज़्यादा डिटेल में। और उसके बाद में टाइप ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हमने आपको बताया, और इसमें बताया कि कितने टाइप के होते हैं। एक में क्या होता है, एसटी सेगमेंट एलिवेट हो गया है, और एक में डिक्रीज हो गया, इसका डाउनवर्ड हो गया, ठीक है। इसके बाद एटियोपैथोजेनेसिस पूरा आपको बता दिया, एक डायग्राम के साथ में आपको समझा दिया हूँ, तो ये हमारा हो गया है। उसके बाद सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट, ये सारी चीज़ें आपको बता दिया हूँ। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आपको समझ में आ गया होगा, और उसके साथ में नॉन फार्माकोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल, ठीक है ना। तो यहाँ पे आज का हमारा लेक्चर होता है एंड। वीडियो कैसी लगी, हमारा मेहनत कैसे लगा वीडियो को, तो उसको लाइक करके जाओ दोस्तों, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और शेयर भी करो अपने फ्रेंड सर्कल में, बेल आइकन भी प्रेस कर दो, और जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसका नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, और हमारे टेलीग्राम से भी मिल सकता है। टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो पहले, आप
आपके फ़ोन में नहीं है तो डाउनलोड कर लो, वहाँ पे आप फ्री में मिल रहा है, फ्री में नोट्स मिल रहा है, तो आप अपने फ्रेंड सर्कल को भी बोलो, सबको बोलो कि फ्री में मिल रहा है तो फ्री का फ़ायदा उठाना चाहिए, ठीक है ना? कोई भी चार्ज अभी नहीं लग रहे तो आपको अच्छा है ना आपके लिए, तो आप वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर सकते हो और या तो फिर आप हमारे नंबर पे मैसेज कर देना, मैं आपको शेयर कर दूँगा। मैं दोनों बातें बोल रहा हूँ, ठीक है ना? और अगर आप कहेंगे तो आप मेरा जो ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप है और यूट्यूब का उसमें आपको ऐड कर दूँगा। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो